हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आप सभी बच्चों के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिक्स का ध्यान रखना, यूनिट नंबर 6 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर आए। मेरे प्यारे स्टूडेंट यूनिट नंबर 6 का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना मैं पीडीएफ बनाया हूँ यूनिट नंबर 6 का, जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी से ध्यान रखना, सीजी बोर्ड में आपका अभी 2026 में इसी से प्रश्न आया था, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं गया था। तो इसका मतलब सेकंड बोर्ड में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्या। तो मैं आप लोग को बता दूं 99% यही क्वेश्चन ही रिपीट होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ध्यान रखना, जो बच्चे हिंदी मीडियम का पीडीएफ लिए थे फिजिक्स का, उसके में ध्यान रखना यूनिट नंबर 6 मिसिंग था। वो बच्चे स्पेशल इस यूनिट को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उनकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण बताइए। तीसरा है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन क्या होता है, न्यूनतम होता है। अब आप सभी सोच रहे हैं इसका आंसर कहाँ मिलेगा सर। तो इसके लिए आप परीक्षा बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। परीक्षा बोर्ड में सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट चौथा क्वेश्चन में आते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए 2 शर्तें लिखिए। और 5वां नंबर है, कौन से दर्पण से सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बहुत मेहनत किया गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी बच्चों के लिए याद रखना। जब कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान ऊपर से गुजरता है तो कभी टीवी स्क्रीन के चित्र हिलते दिखाई देते हैं, क्यों। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 7वां नंबर है, किस दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो जाहिर सी बात है सर, समतल दर्पण का होता है भाई। आगे, यंग के द्विस्लिट उपकरण को पानी में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखना, पानी में डुबा दिया गया भाई, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा याद रखना घट जाती है, ठीक है। आगे 9वां नंबर बात करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति, अनुप्रस्थ या अंधेरे के संबंध में कोई सूचना देता है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, सोच रहे हो ना। तो ये ध्यान रखना, अनुप्रस्थ, ठीक है, अनुप्रस्थ इसका आंसर सही है भाई, ठीक है। और किसी प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, परिभाषा बताना है। और किस रंग के प्रकाश से लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होती है। क्रांतिक कोण का मान किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन है भाई। उसके बाद किस लेंस की फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करती है। पानी की सतह पर तेल की बूंद की पतली फिल्म डालने पर सुंदर रंगीन दिखाई पड़ती, क्यों, ठीक है। 15 नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, किस रंग के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कब आभासी बनता है। कौन सा दर्पण सदैव आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। मैं स्पीड से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग को इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना बस। किस दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्या समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में कौन सा गुण अपवर्तित रहता है भाई। तो कौन सा रहता है सर, आवृत्ति रहता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखिए। पूर्ण परिवर्तक प्रिज्म क्या है, इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखना है आपको, ठीक है। 24 नंबर, ये सभी 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहले याद रखना। यंग के प्रयोग में यदि द्विक रेखा छिद्र तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रेडियो और ध्वनि तरंगों में किसे ध्रुवित किया जाता है। एक्स किरणों और ध्वनि किसे ध्रुवित नहीं किया जाता। ऊष्मीय और ध्वनि तरंगों में किसे ध्रुवित किया जाता है। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो किस प्रकार तरंगाग्र बनता है। यदि प्रकाश स्रोत स्लिट के आकार का हो तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक प्रकाश स्रोत और स्लिट के बीच की दूरी असीमित है तो किस प्रकार का तरंगाग्र बनता है, चाहे प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रैखिक हो, ठीक है। यंग द्विस्लिट प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर केवल श्वेत और अधिक फ्रिंज प्राप्त होती है। क्या यह कथन सत्य है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसको स्पष्ट करके बताना क्या सही है कि गलत है, ठीक है। फ्रेनेल और
फ्रॉनहोफर में अंतर लिखना है, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है, भाई क्या बताया था उन्होंने। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण का अर्थ लिखिए और आवश्यक शर्तें बताइए। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें को लिखिए। कलश संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? दो स्वतंत्र स्रोत से व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं। कलश संबद्ध तरंग कैसे प्राप्त होती है? ये सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 लाइन का क्वेश्चन है भाई, 2 लाइन। ऐसे मत सोचना सर आप क्वेश्चन बहुत सारा दियो, गलत बात है। क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत सारा दिख रहा है, लेकिन इससे कितने नंबर का आता है उसको भी जान लो। 14 नंबर का आता है, तो 14 नंबर के लिए क्वेश्चन तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है भाई, आगे ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? इसके शर्त लिखिए और अंतर लिखना है व्यतिकरण और विवर्तन में। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा अध्रुवित प्रकाश में अंतर लिखना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण की परिभाषा और वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा। आपतन विचलन वक्र किसे कहते हैं और निम्न बिंदु के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका ग्राफ बताना है और उपयोग बताना है। ठीक, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्रकाश तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। क्रांतिक कोण की परिभाषा और माध्यम के अपवर्तनांक के साथ संबंध स्थापित कीजिए। जितना मैं 1 से 44 तक बताए होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, 1 नंबर में आएगा या तो 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में। ठीक है भाई, आगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, सबसे पहले संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका भी जो रियल एग्जाम हुआ था फर्स्ट वाला, उसमें आ चुका है। तो क्या इसमें आएगा सर? जी हाँ आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का अगर एनालिसिस करे तो जो आपका ध्यान रखना क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ही आ गया था। ठीक, अब आगे इसका दूसरा नंबर है, किसी गोली पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए। ये गोली पृष्ठ के लिए ध्यान रखना, आपको फार्मूला दिख रहा है भाई, ये फार्मूला ध्यान रखना आपका इस बार अभी आया है, इस बार भी आया है, तो अभी भी आ सकता है क्या सर? मैं बोल रहा हूं जो सीजी बोर्ड में पहले बार एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन और आ सकता है, तो आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करके जाना है। लेंस निर्माता का सूत्र लिखकर सिद्ध कीजिए। लेंस निर्माता का सूत्र लिखकर सिद्ध कीजिए 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके बाद अभी तक नहीं आया। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन कोण एक के कांच प्रिज्म से गुजरने पर आपको कुछ नहीं करना है, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक निकालना है, बस वही क्वेश्चन को घुमाकर बोला है। अब बूस्टर का नियम सिलेबस से हट गया है, लेकिन आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन को दिया गया था, इस कारण से मैं भी क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शायद ही आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी एग्जाम में ध्यान रखना अभी तक एक भी बार नहीं आया है, क्या पता आ जाए करके मैं 8 किया हूं, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हो भाई, ये तो आपका ध्यान रखना आने का चांस है तो 1 2 नंबर 1 2 या 3 नंबर में आएगा, 5 नंबर में चांस कम है, तो ये भी मैं आपके अपनी तरफ से ऐड किया हूं, लेकिन आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप स्किप मत करना, क्योंकि ये 2000 लगभग जहां तक मुझे अंदाजा है 19 में पूछा गया है, 19 और 24 में पूछा गया है समथिंग, ये वाला। ठीक है, तो ये देख सकते हो भाई। आगे ये हाइगेन के नियम वाला आज तक कभी नहीं आया मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी नहीं आया। ठीक है, मैं इस कारण से नोट में लिखा था, आप पढ़ सकते हो करके। ठीक है, मत पढ़ना, कभी नहीं आएगा वो। आगे खगोली दूरदर्शी ये भी कर सकते हैं, ये 2000 आपका मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 में आ चुका है, तो 26 में नहीं आएगा बोला था, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखना, आप इसको ध्यान रखना, पढ़ना है भाई, क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, पहले बता रहे हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूट्यूब में प्लेलिस्ट में है, चैप्टर 9 का वीडियो देख लेना, आने का चांस कम है इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन का चांस बहुत था, लेकिन आया है मेरे पास। ठीक है, आया है, मैं पूरा वीडियो बना दिया हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। ठीक है मेरे पास, बस। आगे नोट, यहाँ क्या लिखा हूँ, नोट वाला प्रश्न आने के बहुत ही कम चांस है, अगर टाइम मिले तो ये पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना डियर। यूट्यूब से किसी का भी वीडियो देखकर, मतलब जो भी मैं आपको नोट में बताया हूँ वो आप ध्यान रखना, यूट्यूब से किसी का भी वीडियो देखकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं बोला हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है,
उसको ध्यान रखना, आपको पढ़ना ही है भाई, कोई भी हालत में पढ़ना है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक, आपका सूक्ष्मदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी है, और गोली पृष्ठ के लिए, अपवर्तक के लिए सूत्र है, ठीक है, लेंस निर्माता सूत्र है, और प्रिज्म का अपवर्तनांक वाला सूत्र है। ये 5 नंबर में कोई भी एक क्वेश्चन आने का चांस है, तो 4 में से कोई भी एक आएगा। ठीक है, तो आप लोग बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा। अगर आप चाहते हैं सर हमें आप फिजिक्स का पूरा यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, या केमिस्ट्री का दे दो, मैथ्स का दे दो, या आप चाहो तो बायो का दे दो, या आप 10वीं वाले हो तो स्पेशल मैथ्स का, अगर कोई भी आप ध्यान रखना सब्जेक्ट का हमारे यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप हमें 81036946 और 58 इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए करके। हम आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट आपके व्हाट्सएप में ही भेज देंगे। लेकिन हाँ, इसका आपका बता दूं 50 रुपये चार्ज है, एक सब्जेक्ट का 50 रुपये चार्ज है। तो आपको व्हाट्सएप में जैसे ही मैसेज करोगे, हम आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट एक स्कैनर भेजेंगे, उस स्कैनर में आपको 50 रुपया पे करना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो कोई भी डाउट होगा पीडीएफ से ध्यान रखना 55 प्लस कहीं नहीं जाता, 70 में चाहे पेपर कितना भी हार्ड हो जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आज ही हमें दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी डाउट हो सीजी बोर्ड से रिलेटेड, हम आपके हर सवाल का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे और साथ ही देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।